हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी का आर ओ का जो एग्ज़ाम यूकेपीएससी द्वारा 17 दिसंबर को ऑर्गेनाइज किया गया बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आशा करता हूँ दैट आप इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करके मेंस एग्ज़ाम के लिए अपनी जो सीट है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एज वेल एज हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस चैनल पर मैं आपके साथ रेगुलर जो भी क्वालिटी कंटेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू योर यूके पीएससी एज वेल एज यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम्स वो समय समय पर शेयर करता रहता हूं। जिन एस्पिरेंट्स ने काफ़ी टाइम से मेरे साथ यूके पीएससी एग्जाम्स की प्रिपेयर करते आए थे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट यूके पीएससी ए, फिर ड्राफ्ट्समैन का पेपर हुआ, इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर हुआ, फिर अधिशासी अधिकारी ईओ का पेपर हुआ, एंड हाल ही में आर ओ का पेपर आपका संपन्न हुआ है, जो कि आज से 2 दिन पहले आयोग द्वारा आयोजित किया गया विभिन्न जनपदों में। आपको काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हुए दिखे होंगे जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल आई विल प्रोवाइड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एज द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम group is UKPSC exams 2023. ऑल राइट, दिस इज द यूजर नेम ऑफ आर टेलीग्राम ग्रुप। तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलरली आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वो शेयर करता रहता हूं, बी इट ऑफ उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी। वो सभी क्वेश्चंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, एंड जो भी आपकी क्वेरीज है वो वहां पे सॉल्व कर दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। साथ ही मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं दैट आपके कितने मार्क्स आर ओ की जो हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई है उस परीक्षा में बन रहे हैं एज पर द आंसर की दैट यू हैव टैलीड योर OMR शीट्स विद। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपके साथ 3-4 पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूं, जो मैं आपको अभी बता देता हूं। एक जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में क्वेरी है दैट इस जो आर ओ का प्री एग्जाम हुआ है उसका मेंस एग्जाम कब होगा, इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके बिसाइड्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी तक इधर उधर चैनल से या अपने आप दिमाग लगा के गूगल पे सर्च करके अभी अपने आंसर्स उन्होंने टैली किए हैं, एंड हाल ही में आज या कल में ही मैं 2 वीडियोस और डालूंगा जहां पे मैं जनरल स्टडीज़ का जो सॉल्यूशन है वो अलग से अपलोड करूंगा, एज वेल एज जनरल एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है उसके भी जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो अपलोड करूंगा। तो वहां से भी आप अपना जो भी सॉल्यूशन है वो वहां से टैली कर सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली देख सकते हैं दैट आपके कितने मार्क्स आर ओ के पेपर में बन रहे हैं। तो जब भी आप अपने सॉल्यूशंस टैली करें, अगर आपको कोई लगता है दैट किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो उसको पॉजिटिव में ना रखें, उसको नेगेटिव भी काउंट करके चलें, ताकि एक आपको जो राइट आइडिया है अपने मार्क्स के बारे में वो लग पाए। ऑल राइट, तो जो भी क्वेश्चंस आपको डाउटफुल लगते हैं उनको साइड करके नेगेटिव ही चलें जब भी आप अपना जो डिफरेंट आंसर कीज मार्केट में सर्कुलेट हो रही है उनसे जब अपना मार्क्स टैली कर रहे हैं। इसके बिसाइड्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स की एक क्वेरी थी दैट प्रोविजनल आंसर की कब तक आने की संभावना है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें एज वेल एज फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। इसके बिसाइड्स बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी भी कट ऑफ मार्क्स को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखे जिनके मैसेज मुझे काफ़ी समय से आ ही रहे हैं पोस्ट एग्जाम, एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल मेल कैटेगरी हु आर सिक्योरिंग 104, 105, 106 नंबर। अब आई डोंट नो कहाँ से ये अफवाह या बोल सकते हैं एक भ्रम में वो लोग जी रहे हैं दैट उन्हें लगता है कट ऑफ 110 जाएगी, 115 जाएगी, 120 जाएगी। ऐसा कुछ डिफरेंट यूट्यूबर्स ने या ऐसी एक माहौल बन गया है दैट लोग बोलने लग गए ये तो पेपर बहुत ईजी था एंड 120 तक भी आपकी कट ऑफ जा सकती है, विच इज़ लाइक 80% ऑफ टोटल मार्क्स। देखिए, जब भी 50 नंबर की आपका जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन आ रहा है इट इज़ नॉट दैट ईजी। अगर इसमें आपके मैं मानता हूँ 6 से 7 या 6 से 8 क्वेश्चन भी ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे एंड वहाँ पे आपको क्लिक नहीं होंगे, कंसिडरिंग 2 आवर का ही समय आपके पास होता है, जिसमें 100 मार्क्स के आपको जीएस के भी सॉल्व करने होते हैं, आपको OMR शीट पे गोले भी भरने होते हैं, एज वेल एज 50 आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने थे। देखिए, ये बात फैक्ट है दैट इस बार का जो आपका जनरल स्टडीज पोर्शन था उसमें इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन नहीं आया, साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए उतने, हिस्ट्री ज्योग्राफी के इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे गए जितने नॉर्मली ट्रेंड पे यूकेपीएससी पूछता था, बट उन सभी को ओवर पार किसने करा? उन सभी को ओवर पार करा आपके यूके जीके के पोर्शन ने, एंड इट वॉज वेरी मच एक्सपेक्टेड। मैं काफ़ी समय से बोल भी रहा था, जब मैं डिफरेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर डिस्कस कर रहा था, तो मैं कंटिन्यूसली आपको बता रहा था दैट यूके जीके प्लस करंट अफेयर्स प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस पॉलिटी, इनको तो आप फिंगर टिप्स पे करके जाओ। ये 4 पोर्शन अगर आपके अच्छे हैं तो यू विल सेल थ्रू, एंड ऑफ कोर्स जनरल एप्टीट्यूड। ये मैं आपको बोल रहा था दैट ये 5 पोर्शन अगर आप करके जाएंगे तो जाहिर तौर पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर देंगे ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, एंड ऐसा ही आपको देखने को मिला। यूके जीके ने बाकी सभी सेक्शंस का जो वेटेज है वो ग्रैस्प कर लिया, एंड जिसकी यूके जीके
बेसिक भी है ना, एवरेज, बेसिक टू एवरेज, वो भी 40 क्वेश्चन अगर आए 30 से 32 क्वेश्चन सही करके जाएगा इस पेपर में, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल मनेरी भाली पे क्वेश्चन आ गया, जो कि सिंगल हैंडेडली क्वेश्चन पूछा जाता है दैट ये परियोजना किस नदी पर स्थित है। उन्होंने इसको मैच करा हुआ था भिलंगना से, जो कि गलत था। फिर दयारा बुग्याल को मैच करा हुआ था किसी और डिस्ट्रिक्ट से, आएगा इस रुद्रप्रयाग से या टिहरी से मैच करा हुआ था, जबकि हमें पता है दयारा बुग्याल इज लोकेटेड इन योर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। एक क्वेश्चन पूछा था जो 4 धाम है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री है, देन केदारनाथ इज इन योर केदारनाथ इज इन योर रुद्रप्रयाग, एंड देन चमोली में आपका बद्रीनाथ। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एंड चमोली, ये आपके हो जाने थे आंसर। भोटिया ट्राइब पे क्वेश्चन आया, शौकिया ट्राइब पे क्वेश्चन आया। ट्राइब्स पे हमेशा क्वेश्चन आता है, वो आपको देखने को मिले। पुस्तक पे क्वेश्चन आया, शेखर पाठक की जो बुक है उन पे एक क्वेश्चन आया गया, एंड दैट वाज अगेन अ रिपीटेड क्वेश्चन। इसलिए जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपके साथ बात करता था, जब भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स अपने चैनल पर सॉल्व करता था, तो मैं उसी टाइम बताता था कितनी ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व करके गए थे फॉर योर ARO एग्जाम, एंड आपने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स से अपनी तैयारी करी थी एंड करंट अफेयर्स पढ़ के गए थे, तो आई कैन टेल यू विद श्योरिटी दैट 100 में GS में आप 100 में से इजीली 50 से 60 नंबर स्कोर कर सकते थे। अगर आपने कुछ भी नहीं करा है एंड सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स, यूकेपीएससी के आज तक जितने पेपर्स हुए हैं, अगर वो आप सॉल्व करके गए हैं, तो GS में आप 100 में से 50 से 60 नंबर इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए एक सबक भी है जिन्होंने उतने अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स अभी तक सॉल्व नहीं किए थे, दैट आगामी आप अगर कोई भी परीक्षा देते हैं यूकेपीएससी की, तो मेक श्योर दैट आप प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर यूकेपीएससी के हुए हैं, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट 2023 की साइकिल, जब से यूकेपीएससी को वो जिम्मेदारी मिली थी यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम्स कराने की, एटलीस्ट 2023 के जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सबके सॉल्यूशंस तो एक बार देख के जाएं। चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो, आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, बंदी रक्षक का पेपर हो, आपका पटवारी का री एग्जाम हो, ठीक है, जितने भी ये पेपर्स हुए हैं उन सबके सॉल्यूशन एक बार जरूर देख के जाएं जब भी आपका नेक्स्ट यूकेपीएससी का इंपॉर्टेंट एग्जाम शेड्यूल्ड हो। इसके बिसाइड्स प्रोविजनल आंसर की अब बात कर लेते हैं, जिससे आपको अपने स्कोर मैच भी करना चाहिए रादर देन रैंक ऑन एनीवन। एंड बहुत बार देखा भी गया है दैट प्रोविजनल आंसर की में आयोग द्वारा गलत आंसर्स दिए जाते हैं, जिनको अगेन मैं आइडेंटिफाई करूंगा एंड उस पर एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। अगर हमें लगेगा दैट किसी सही क्वेश्चन का आंसर आयोग ने गलत दिया है एंड उस पर हमें ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए, तो उसका मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं उसके प्रूफ्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलराइट, तो प्रोविजनल की जब मैं बात करूं आपसे, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आज से लगभग 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगी, यानी कि इस वीक की प्रॉब्ली बाय थर्सडे आपकी ये जो प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो जाएगी। अगेन बहुत केयरफुली आप उससे अपने आंसर्स टैली करें, एंड ज़रूरी नहीं है जो आयोग ने आंसर दिया है वही सही आंसर है। अगर आपको लगता है दैट उसमें ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन भी आप रेज करें, मुझे इन्फॉर्म करें थ्रू टेलीग्राम, एंड आई विल मेक श्योर दैट जो भी क्वेश्चंस में डाउटफुल हमें लगेंगे जो क्वेश्चंस, उन पे ऑब्जेक्शन हम रेज करेंगे, एंड आई एम श्योर आयोग भी अपनी मिस्टेक्स जो है रेक्टिफाई करके उन्हें करेक्ट करेगा। ऑलराइट, इसके बिसाइड्स जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एस्पिरेंट्स के एक मन में चल रहा है दैट कट ऑफ कितनी रहेगी, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक बार डिस्कशन कर चुका हूँ, बट एक बार लेट मी टेल यू अगेन। बहुत सारे एस्पिरेंट जैसे कि बोल रहे हैं दैट कट ऑफ जाएगी 110, 115, 120 और जनरल में नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू मी। दो मैंने अभी तक देखा है दैट बहुत सारे एस्पिरेंट जो मार्क्स लिख के भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं, एक बार फिर आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा दैट अलॉन्ग विद योर कैटेगरी आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके कितने नंबर बन रहे हैं। दैट कट ऑफ फॉर जनरल मेल अकॉर्डिंग टू मी विल फॉल इन द रेंज ऑफ 98 to 102। देखिए ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें 50 मार्क्स की आपकी जनरल एप्टीट्यूड भी पूछी गई थी, तो मुझे नहीं लगता इस रेंज से ऊपर आपकी कट ऑफ जानी चाहिए। Your cutoff for UKPSC RO pre-exam will lie in this range for general male category 98 से 102। तो जो भी 98 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं ना, अपने डाउटफुल क्वेश्चंस माइनस करके, ऐसा नहीं डाउटफुल को आप पॉजिटिव ले रहे हो, किसी क्वेश्चन में डाउट हो उसे नेगेटिव मान के चलो, तो 98 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं जनरल मेल कैटेगरी में, तो आप अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दो, बिकॉज एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है मेंस भी जो आपका एग्जाम होगा उसमें 200 मार्क्स के एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, तो एमसीक्यूज पे तो आपकी बहुत स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए। एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड जी के, अभी उन्होंने 40 क्वेश्चन पूछ लिए, हो सकता है 200 में से 80 क्वेश्चन पूछ ले। देखिए 60 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, दिस इज फॉर श्योर, पक्का कंफर्म पैटर्न है दैट 60 क्वेश्चन तो उत्तराखंड जीके के पूछे जाएंगे, बट हो सकता है 60 से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाए, 70 क्वेश्चन पूछ लिए जाए आउट ऑफ 200। सो आप इन एमसीक्यूज को भी अच्छे से प्रिपेयर करें एंड मेक श्योर दैट जब आपका मेंस एग्जाम हो उसमें आप और भी अच्छा परफॉर्म करें। एंड जो भी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स आपसे इस पेपर में हुई हैं, बेसिकली होता क्या है दैट जब भी कोई पेपर आसान आ जाता है यू टेंड टू मेक सिली मिस्टेक्स। इस बार भी बहुत स्टूडेंट्स ने ऐसा करा है। एशियन गेम्स का एक क्वेश्चन था, बी ऑप्शन में था उसमें ग्वांगजू, डी ऑप्शन था हुआंगजू, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ग्वांगजू मार करके आ गए।
तो ऐसा कब होता है व्हेन द पेपर इज वेरी इजी एंड आपको लगता है यार ये तो बहुत पेपर इजी आ गया, आई विल गिव मोर टाइम टू योर जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन, जनरल स्टडीज को मैं जल्दी जल्दी फिनिश करता हूँ। तो आप देखते नहीं है बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस आप गलत कर जाते हैं। तो कभी भी आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत कामनेस के साथ अपना पेपर देना है। एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन्स पेपर, जो कि आपका 200 मार्क्स के एमसीक्यू होने वाले हैं। अभी से अगर आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आई एम श्योर इसमें भी आप सेल थ्रू कर जाएंगे एंड फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी आरओ की उसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। ये मैं आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो बहुत साल पहले आई थी एंड अब इसके बाद न जाने कब आपको यूकेपीएससी आरओ की वैकेंसी उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। इसलिए इसी अपॉर्चुनिटी को अपना बेस्ट शॉट चांस समझ के अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। वहां पे मैं आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स दूंगा, मैं नहीं तो कोई और आपकी क्वेरी जरूर वहां पे सॉल्व कर देगा। इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आरओ के जो मेंस एग्जाम होगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी सेपरेट वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड यूके जीके भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे है जिससे हाल ही में इन्होंने आपके जो यूकेपीएससी का आरओ एग्जाम हुआ उसमें तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, बट जो आपका ईओ अधिशासी अधिकारी का पेपर हुआ था उससे यूके इकोनॉमिक सर्वे से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि 5-6 क्वेश्चन तो मुझे याद है जो डायरेक्टली आपके यूके इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए। सो उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उत्तराखंड बजट पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको अगेन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वहां देखेंगे तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स वहां पे मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स न्यू कमर्स हैं इस प्रिपरेशन में उनके लिए वो बहुत एक एडेड एडवांटेज साबित होगा, स्पेशली फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड सारे वीडियो सॉल्यूशन जो भी मैंने चैनल पर अपलोड करे हुए हैं एक बार जरूर देखें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, फॉर जनरल फीमेल कैटेगरी ऑफ उत्तराखंड, यानी कि जिनको 30% रिजर्वेशन हमारे उत्तराखंड में मिलता है, इफ दे आर स्कोरिंग एनीवेयर अबव 93 प्लस अगर जनरल फीमेल के मार्क्स बन रहे हैं तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। यू शुड, हो सकता है मेरिट इससे भी कम चले जाए, हो सकता है 90 मार्क्स चले जाए, 91 चले जाए, बट देखिए वो बोलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। व्हाट आई वुड से दैट 93 to 96 की रेंज में जिस जनरल फीमेल कैटेगरी में मार्क्स आपके हैं यूकेपीएससी, जहाँ पे 30% रिजर्वेशन मिलता है वुमेन को, तो अनरिजर्व्ड फीमेल उत्तराखंड फीमेल इन द रेंज 93 to 96 आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो ऑलरेडी मैं आपके साथ कट ऑफ डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आपके कितने नंबर बन रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बिसाइड्स नाउ लेट मी टॉक अबाउट द लास्ट थिंग दैट आई एम गोना डिस्कस विद यू गाइज इन दिस वीडियो, मेंस। जो आपका यूकेपीएससी का आरओ का जो मेंस होने वाला है वह कब तक एक्सपेक्टेड है। देखिए आयोग द्वारा कोई भी अभी डेट नहीं दी गई है, उनके द्वारा कैलेंडर आता जाता है, बट उसमें कहीं भी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है उसका जिक्र वो लोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है दैट एफआरओ का एक पेपर आना है जिसमें लॉगिंग ऑफिसर की भी 12 पोस्ट होनी है, दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट एग्जाम। पॉलिटेक्निक लेक्चरर की आयोग वैकेंसी निकालेगा, कब निकालेगा ये हमें नहीं पता, बट अगेन इसकी वैकेंसी आनी है। जो आयोग ने हाल ही में कैलेंडर निकाला था उसमें इन दोनों एग्जाम्स का कोई जिक्र नहीं था, तो हमें नहीं पता ये एग्जाम कब होंगे, बट येस हमें पता है जो जेई का एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है कुछ ही दिनों में। एंड अगेन आपका लोअर पीसीएस के जो फाइनल इंटरव्यूज हैं फॉर 2021 साइकिल वो भी आपके बिगिन होने वाले हैं, ऑलरेडी शेड्यूल उसका आउट हो चुका है। तो अगर कोई भी एग्जाम आपका शेड्यूल होगा तो आयोग द्वारा बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आपको इसके बारे में इस बार इन्फॉर्म किया जाएगा। यानी कि जब आपका फॉर एग्जांपल फ्रॉम 1.5 मंथ्स फ्रॉम नाउ जब आपका यूकेपीएससी आरओ का रिजल्ट आएगा, अभी आपका एग्जाम हुआ 17 दिसंबर को, ऑलराइट, तो लगभग आपका 10 फरवरी के अराउंड 10 फरवरी 2023 तक आपको आपका यूकेपीएससी आरओ का प्री का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहीं पे वो जो आपका मेंस एग्जाम की डेट होगी, प्रोबेबल डेट, मुझे लगता है यहाँ पे वो स्पेसिफाई करके आपको दे देंगे एंड दैट विल बी अगेन समवेयर 2-3 महीने बाद इसके। तो आपका जो मेन एग्जाम है आरओ का वो आपका अप्रैल से पहले तो नहीं पॉसिबल है, यानी कि आपके पास सीधा मोटा 4 मंथ का टाइम तो है ही, एंड दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ आरओ। जो आपने ऑलरेडी एक बार तैयारी तो कर ही ली है, आपको बस उसके अपनी तैयारी पे कैपिटलाइज करना है। जो भी वीकर पोर्शंस हैं उनको और स्ट्रांग करना है, बिकॉज जरूरी नहीं है दैट अगली बार भी सारा ही उत्तराखंड से मेजर जंग पूछ लिया जाए। क्या पता ज्योग्राफी पे स्पेशल फोकस हो, आपका जो पॉलिटी है उस पर स्पेशल फोकस हो, हिस्ट्री पे स्पेशल फोकस हो, तो सभी पोर्शंस को अच्छे से आप तैयारी करके जाएं। इस बार करंट भी इन्होंने इतना नहीं पूछा यूकेपीएससी आरओ में, बहुत बेसिक क्वेश्चंस करंट के आ गए। इनफैक्ट जो भी ईओ में पूछे गए थे, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स के 6 मेंबर हैं उनमें से पूछ लिया कौन सा मेंबर नहीं है, जापान उस क्वेश्चन का आंसर था। आपका शिव शक्ति पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन हाल ही में मेरे ख्याल से इन्वायरमेंट सुपरवाइजर के पेपर में पूछा था। देन नेशनल गेम्स कहाँ हुए, गोवा में हुए, ये क्वेश्चन पूछ लिया बहुत बेसिक। एशियन गेम्स में इंडिया को कितने गोल्ड मिले, 28 गोल्ड मिले, 107 टोटल मेडल थे, 4th रैंक पे हमने फिनिश किया। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा कितने गोल्ड मेडल्स थे, 28। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, उस लेवल की करंट नहीं पूछे गए एंड उतने क्वेश्चंस भी नहीं पूछे गए करंट अफेयर से जितने मैं एक्सपेक्ट कर रहा था।
तो बेसिकली जो आपका आर का मेंस होगा दैट विल बी आफ्टर अप्रैल फॉर श्योर। तो 4-5 महीने तो आपके पास यहाँ से हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो इस बार ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। ऑल राइट देन एस्पिरेंट्स, आपके साथ जितनी भी डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरीज थी वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, हमारी एक बुक है बाय द नेम ऑफ मिशन उत्तराखंड 3300+, जिस पे हमने टॉपिक वाइज उत्तराखंड के सभी टॉपिक्स कवर किए हैं, बी इट उत्तराखंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ट्राइब्स, फेयर्स, मिनरल्स, बुक्स, ऑथर्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, सेंसस, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। इसके बिसाइड्स हमने कुछ मॉक पेपर्स भी इस बुक में प्रोवाइड किए हैं, एंड उत्तराखंड करंट अफेयर्स को भी हमने अच्छे से यहाँ पे किया है, फ्रॉम द ईयर यूके करंट अफेयर्स फ्रॉम द ईयर 2021 टिल डेट। ऑलराइट, एंड जितने भी इस बार यूकेपीएससी आरओ में क्वेश्चन पूछे गए, अगर 40 क्वेश्चन आपके इस बार आरओ में पूछे गए हैं तो आपको अराउंड 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे बुक से देखने को मिल जाएंगे। इसलिए ये जो बुक है, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, इस बुक को आप जरूर परचेज करें एंड अपने मेंस एग्जाम में एटलीस्ट इस बुक के सारे एमसीक्यू सॉल्व करके बैठें, ताकि कोई भी अगर बेसिक्स टू एवरेज क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो सब आंसर कर पा रहे हैं वो क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, देन ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।